अगर आप भी दोस्तों कुछ इस तरह की फ़ोटो को डाउनलोड करना चाहते हो, पिक्सआर्ट एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग या थंडर फ़ोटो एडिटिंग, बिजली वाली एडिटिंग, तो कुछ इस तरह के इस वीडियो के अंदर मैं सिखाऊंगा दोस्तों। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आप सबको पता ही है दोस्तों, सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इन सब जो भी मैं फ़ोटो इसके अंदर यूज़ करूँगा उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। जो मैं ये भी यूज़ कर रहा हूँ इसका मैंने लिंक दे दिया है, ठीक है। वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो को क्रॉप कर लेना है, और दोस्तों इसको ना एडजस्टमेंट में आके टूल वाले ऑप्शन के अंदर आके आपको इसका ब्राइटनेस और सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर देना होगा दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फ़ोटो ले लेना है, फ़ोटो को कट कर लेना है अपने, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कट कर लिया। अगर आपको फ़ोटो को कट नहीं करना आता तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर देख लेना, ठीक है। अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता तो मैंने लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर देख लेना। मैंने यहाँ पे दोस्तों गर्दन भी काट दी है इसके अंदर, फ़ोटो के अंदर। आप चाहे तो पूरी गर्दन की फ़ोटो ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे फ़ोटो ये वाली ले ली है, ठीक है। तो गर्दन तक की मैंने क्रॉप कर ली थी। तो क्या करते हैं दोस्तों, अब इसका हम थोड़ा सा ब्राइटनेस को कम करेंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर दें। हमें थोड़ी सी ना फ़ोटो को डल बनाना है, ठीक है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। हम हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर देंगे, शेडो को भी थोड़ा सा हम देखेंगे करके कम करके, ठीक है। तो हमारी फ़ोटो कुछ थोड़ी सी डल सी हो गई है, तो मैं यहाँ पे डल हो गई है हमारी फ़ोटो, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगा यहाँ पे, तो ठीक है। तो कुछ इस तरीके से डल बनाने के बाद दोस्तों आपको कुछ ओके कर देना होगा, ठीक है। ओके कर देने के बाद दोस्तों अब आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों कि फ़ोटो को किस तरीके से जो थंडर वाली फ़ोटो है ये वाला, ठीक है, इन सभी का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा दोस्तों, आप जाकर डाउनलोड कर लेना आसानी से, ठीक है। बहुत ही ईजी इस तरीके से डाउनलोड हो जाता है, मैं ड्राइव के अंदर देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ से जाकर आसानी से हो जाएगा। अब दोस्तों आपको लगाना किस तरीके से, आप ये देख लो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ इस तरीके से लगाना होगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है इसकी, और जो जो फालतू का होगा दोस्तों आपको इरेज कर लेना। इन सभी को दोस्तों मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड में यहाँ पे ऐड पे रखूँगा, ठीक है। ये ज़्यादा इफेक्टिव सा लग रहा है, ज़्यादा अच्छा सा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसको भी मैं, हाँ ये ठीक लग रहा है। कुछ इस तरीके से आपको सेम लगाना होगा दोस्तों। आपको दोस्तों इसी पोज में फ़ोटो खिंचा लेना, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। फेस के साथ में खिंचा लेना, ठीक है। तो मैं इसको पहले काट देता हूँ, ठीक है। इसको काट कर फिर से हम जाएंगे दोस्तों ऐड फोटो के अंदर। यहाँ पे दोस्तों मैं फिर से इसी वाले पीएनजी को ले लूँगा, कुछ इस तरीके से इसके हैंड के ऊपर अच्छे से बैठा दूंगा। तो ये दोस्तों आपको लगेगा बिल्कुल हाँ जी, हैंड के ऊपर बिजली सी ऐसे घूम घूम के जा रही है ऊपर, ठीक है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, इसका ब्लेंडिंग मोड रख दूँगा ऐड। इसकी मैं चाहे तो ऊपर से जाऊँगा कॉपी कर लूँगा, ठीक है। नहीं ऐड कर लेते हैं फ़ोटो यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं फिर से ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इसको मैं ब्लेंडिंग मोड रखूँगा दोस्तों। पहले मैं देखता हूँ लाइट ठीक लग रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले लगा के देखूँगा कहाँ सही लग रहा है। आपको इमेजिन करना होगा अपने, थोड़ा सा आपको सोच के देखना होगा दोस्तों, ठीक है, कि कहाँ पर ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ पहले, यहाँ पे हाँ ठीक लग रही है हमारी फ़ोटो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करूँगा, रोटेट कर दूँगा इस फ़ोटो को। अब ठीक लग रहा है, ठीक है। तो अब मैं फिर से जाऊंगा दोस्तों ऐड फोटो के अंदर। मैं चाहूँ तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक 2-3 फ़ोटो इकट्ठी ले सकता था, पर दोस्तों मैंने बार बार सेव करने से क्या होता है ना दोस्तों, कि फ़ोटो सही रहती है। अगर मैं इकट्ठी बहुत सारी ले लूँगा दोस्तों, तो उसको ना बार बार अगर एक को सही करूँगा तो दूसरी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, फ़ोटो हिल जाती है। तो एक सेव करो दूसरी ऐड करो, ये सही रहता है सिस्टम, ठीक है। तो एक और फ़ोटो ले लिए मैंने यहाँ पर। तो इसको मैं क्या करूँगा दोस्तों, स्क्रीन ले लूँगा। यहाँ पे ऊपर इरेजर के ऊपर जाऊँगा, जो बाहर जा रहा है पोर्शन, बिजली ठंडर जा रही है, तो इसको इरेज कर दूँगा। अब देखिए दोस्तों ऐसे लग रहा है हाथ में बिजली सी आ गई है। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे फिर से एक ले लूँगा कुछ इस तरीके से, और इसका मैं ब्लेंडिंग में ऐड रख दूँगा। ऊपर इरेजर में जाऊँगा, ये जो इसके डबल डबल से दिख रहे हैं दोस्तों, मैं इसको इरेज कर दूँगा, बाकी नहीं इरेज करूँगा। आप देख लो कैसे कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ इस तरह से कर देने के बाद दोस्तों अब आपको फिर से जाना होगा ये वाला। इन सभी का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। काफ़ी छाँट के मैंने क्या कहते हैं, काफ़ी सोच के मैंने चूज़ किया है। काफ़ी सारे थे वहाँ पर वैसे तो इंटरनेट के ऊपर, तो काफ़ी देख के मैंने लिया है वाला, ठीक है। तो छाँट के लिया है। तो कुछ इस तरीके से हम इसको लगा देंगे, ठीक है। तो फिर मैं फिर से जाऊँगा फ़ोटो के अंदर, फिर से मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा इस वाली फ़ोटो को, कहाँ गई ये वाली, ठीक है। यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब मैं फिर से यहाँ पे लगा लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो हाथ है पंजा है, वहाँ पे मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बिजली लगाई, उसके ऊपर थोड़ी सी कम, उसके ऊपर बिल्कुल ही कम लगाई है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप अच्छा वाला इफेक्ट आ रहा है हमारे फ़ोटो के अंदर, ठीक है, कि हाँ असली में बिजली सी जा रही है।
तो अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, 30% का काम हो गया है हमारा इस फ़ोटो के अंदर। तो अब देखो दोस्तों, हमारा ये बिजली वाला काम हो गया। अब हम जाएंगे ओके कर देंगे ऊपर से, ठीक है। ओके कर देने के बाद हम फिर से एक फ़ोटो को ऐड करेंगे दोस्तों, ये वाली फ़ोटो को, ठीक है। तो इस फोटो को मैं ब्लेंडिंग में रख दूंगा दोस्तों, मल्टीप्लाई की लाइट में देखते हैं हम क्या कौन सा रखते हैं, सही रहेगा, ये ऐड सही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ऐड को मैं कर लूँगा, यहाँ पे मैं रोटेट कर लूँगा फ़ोटो को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इसका मैं कॉपी कर लूँगा, यहाँ पे जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना आपको ऑप्शन पहले वाला ही, इसके ऊपर क्लिक करेंगे डुप्लीकेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके आपको यहाँ पे भी लगा देना इस फ़ोटो को, ठीक है। तो इतना लगा देने के बाद आपका पूरा 40% का काम हो गया। अब हम जाएंगे दोस्तों ड्रॉ वाले ऑप्शन के अंदर। एक मिनट पहले हमारा कुछ देख लेते हैं, ये वाली फ़ोटो लगा के देख लेते हैं। हाँ, नीचे लगा देंगे, बुक के साइड में नीचे लगा देंगे। तो इसका मैं ब्लेंडिंग मोड रखूँगा ऐड, ठीक है दोस्तों। वीडियो को ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा दोस्तों आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये ठीक लग रहा है। अब मैं इरेजर के ऑप्शन में जाऊँगा, ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो फालतू का पार्ट है उसको मैं इरेज कर दूँगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ऑलमोस्ट हो गया हमारा, ये PNG पूंजी हमने लगा ली है। अब जाएंगे हम दोस्तों ड्रॉ टूल के अंदर, ठीक है। अब ड्रॉ टूल के अंदर हमें हमारा जो मेन काम करना है दोस्तों, इसको बिजली है जो इन्हें चमकाना है, ठीक है। तो असली वाला लुक यहाँ से लेके आएंगे हम, कैसे लेके आएंगे वो देखो। अब पहले तो आपको एम्प्टी लेयर ले लेनी होगी और यहाँ पे ना दोस्तों आपको वाइट कलर चूज़ करना है, ठीक है। तो ये जो पेज दिख रहे हैं ना दोस्तों आपको, इसको वाइट से और वाइट कर देना है आपको, ठीक है। कलर कर देना है, पेंट कर देना है इसके ऊपर। ये क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, अभी मैं आपको आगे बताऊँगा क्या फ़ायदा होने वाला है इसका। तो जैसे कि मैं जा रहा हूँ, पहले मैं इसको कर देता हूँ सभी पेजेस को, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइज़ छोटा रखा है, चाहे तो आप साइज़ को बड़ा करके भी यहाँ पे कर सकते हो, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर देने के बाद दोस्तों अब नीचे वाला पार्ट भी मैं कर दूँगा, ठीक है। धीरे धीरे करना दोस्तों, अच्छे से अच्छा हो जाएगा। जितना आराम से करोगे दोस्तों उतना ही फ़ोटो अच्छी बनेगी आपकी, ठीक है। जब मैं यहाँ पर दोस्तों स्पीड में करके दिखा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है, कोई बात नहीं, पर आप ध्यान से करना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पर ब्लू कलर चूज़ कर लेंगे, ठीक है, एम्प्टी लेयर लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर चूज़ कर लूँगा। अब मैं इसके ऊपर ये वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा, ठीक है, ब्लर वाला। ओपेसिटी कम रखूँगा और साइज़ को मैं कुछ 38 के आसपास रखूँगा, मतलब 38 के आसपास, ठीक है। और मैं इसके ऊपर फेर दूँगा कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कितनी फ़ोटो मस्त लगने वाली है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऊपर आपको थंडर के ऊपर कुछ इस तरीके से फेर देना है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ आप बस देखते जाइए। साइज़ यहाँ पर मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कुछ ये ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैं फेर देता हूँ, मैं यहाँ पे भी फेर देता हूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक है। फेर देने के बाद अब आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको कुछ इस तरह से बुक के ऊपर भी फेर देना है। पहले हम बुक के ऊपर फेर के देख लेते हैं, ठीक है। अब हम जाएंगे लेयर के अंदर, यहाँ पे हम स्क्रीन कर देंगे। अब देख सकते हैं बिजली को काफ़ी ज़्यादा वो लग रही है, अच्छी लग रही है, पर बुक के ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, इरेजर के ऊपर जाएंगे, ओपेसिटी भी कम रखेंगे और साइज़ को हम ठीक ठाक रखेंगे ताकि हमारा इरेज हो जाए, ठीक है। तो बाकी को मैं जो बुक के ऊपर जो दोस्तों पार्ट है वो उसको मैं इरेज कर दूंगा, बाकी को मैं रहने दूंगा। काफ़ी अच्छा लग रहा है जो हमारा बिजली के अंदर जो वो जैसी बिजली असली में होती है ना, तड़क रही होती है, कुछ इस तरीके से होगी हमारी फ़ोटो। तो यहाँ पे दोस्तों हो गया हमारा डन। मैं कलर देख लेता हूँ, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर देने के बाद दोस्तों अब आपको जाना होगा यहाँ पे सेव कर देना ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों अब आपको जाना होगा थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट लेके आने के लिए, कलर ग्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर जाने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, फ़ोटो को कर लेना होगा ऐड यहाँ पर, ठीक है। फ़ोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों आपको लाइट में जाना है। यहाँ पर एक्सपोजर को हम थोड़ा सा चेक करके देखेंगे किधर को सही लग रहा है। हाईलाइट को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा ताकि हमारा बिजली का जो रोशनी है ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से करना, ठीक है। तो मैं कितनी बार बताता हूँ दोस्तों आपको हर वीडियो में कि आपकी जो कलर ग्रेडिंग होती है लाइट रूम के अंदर वो आपकी फ़ोटो के हिसाब से होगी, ठीक है। क्योंकि हर सिचुएशन के लिए अलग अलग तरीके से लाइटिंग कंडीशन होती है, उस हिसाब से कलर ग्रेडिंग करी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे दोस्तों। अब यहाँ पे मैं जाऊँगा दोस्तों, इसके अंदर मैं टेक्सचर को कम कर दूँगा स्मूथ बनाने के लिए और विग्नेट को कम कर दूँगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर देने के बाद दोस्तों अगले ऑप्शन के अंदर जाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम शार्पनिंग को बढ़ा देंगे, नॉइस रिडक्शन को बढ़ा देंगे, मास्किंग को ज़्यादा बढ़ाएंगे और कलर नॉइस रिडक्शन को कुछ इस तरह बढ़ा देंगे, ठीक है। इतना बढ़ा देने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा सिलेक्टिव टूल के अंदर। वैसे ये वाला ऑप्शन दोस्तों आपको जो पेड वाला एप्लीकेशन है लाइट रूम का उसके अंदर ही मिलेगा,
पर इसका भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, तो आपको एक्सपोजर को क्या करना होगा, थोड़ा सा बढ़ा लेना होगा, कॉन्ट्रास्ट को भी बढ़ा लेंगे। अब थोड़ी थोड़ी देखो दोस्तों, हमारा 80% काम हो चुका है। ठीक है, हमारा जो अभी लास्ट में जो एक काम करेंगे दोस्तों, वो काफ़ी ज़्यादा मेन होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है वो। ठीक है, अभी हमारा काम 80% हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मैंने किस तरीके से सेटिंग करी है, आपको भी सेम ऐसे ही करनी है फ़ोटो के अंदर। ठीक है, तो इतना कर देने के बाद दोस्तों आपको कर देना होगा फ़ोटो को कुछ इस तरीके से, कलर ये वाला रहेगा हमारा। ठीक है, ओके कर देंगे, फिर से जाएंगे सिलेक्टिव टूल के अंदर। अब दोस्तों आपको लेना होगा सर्कल। ठीक है, अब आपको यहाँ पे सर्कल चूज़ करना है, ये वाला पार्ट जरूर ध्यान से देखना दोस्तों कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको सर्कल ले लेना है और इसको सेंटर में लेके आना है जैसे। ठीक है, जैसे कि मैं इसको पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, सेंटर में लेके आना है। ठीक है, इतना। अब दोस्तों इसके बीच में आप ना देर तक क्लिक करके रखोगे ना दोस्तों, तो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे देर तक क्लिक करके रखता हूँ, तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा इन्वर्ट। ठीक है, तब आपको क्या करना है, आपको थोड़ी सी इसको थोड़ा सा और जो सर्कल है इसको हम लंबा कर लेंगे। लंबा कर देने के बाद दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ। एक्सपोजर को यहाँ पे हम कम कर लेंगे और कॉन्ट्रास्ट को भी हम थोड़ा सा करके देखेंगे, बढ़ा कर देखेंगे। हाईलाइट को हम थोड़ा सा कम करके देखेंगे, हाँ कम सही लग रहा है। ठीक है, तो शेडो को हम देखेंगे कम करके, और वाइट को हम कम करके देखेंगे। ठीक है, और ब्लैक को दोस्तों हम थोड़ा सा कम करके देखेंगे। तो अब देखिए दोस्तों हमारी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा है बुक के अंदर से काफ़ी ज़्यादा बिजली सी आ रही है, तड़क सी रही है। तो इस तरह से दोस्तों मैं काफ़ी सारी वीडियोस लेके आता रहता हूँ, रोज़ रोज़ नई नई वीडियोस लेके आते रहता हूँ। आप मेरे चैनल के अंदर जाकर देखना दोस्तों, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो अभी तक यूट्यूब के ऊपर बहुत कम लोगों ने बनाए हैं। तो ऐसे ही रोज़ रोज़ मैं लेके आता रहता हूँ वीडियो दोस्तों। आपको अगर मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ऐसी रोज़ रोज़ नई वीडियो पाने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और दोस्तों कमेंट में ये भी बता देना कि आपको आगे और कौन सी एडिटिंग की वीडियो चाहिए जिससे रिलेटेड कि मैं आपके लिए आप वीडियो लेके आ पाऊँ।